हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं डिफेंस के मॉक टेस्ट के बारे में, यानी एयरफोर्स नेवी का हम लोग मॉक टेस्ट आज देखेंगे। ये मॉक टेस्ट जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब तक हम लोग ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ये हम लोगों का 6 मॉक टेस्ट है, यानी आज हम एयरफोर्स और नेवी का 6 नंबर का सेट को आज किए जा रहे हैं। देखिए आज जो सेट हम लोग करने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाता है जो उम्मीदन एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहता है। तो आप अगर इस वीडियो को आज इस सेट को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल डिफेंस के ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट उसी के बेस है, बट ये कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे एग्ज़ाम के भी रेलिवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलिए आज बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से साथ मैं आपके साथ बात करूंगा कि अभी आपके लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लास के वीडियो की फैसिलिटी दी जा रही है। ये आप चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। इस चैनल को आज आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे सबसे पहले। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी फैसिलिटी आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम चैनल को, और वहां आपको इंग्लिश विथ डी पांडे से ज्वाइन करना होगा। आपको इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से भी मेरे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए एवरीडे आपको द हिंदू एडिटोरियल दिया जा रहा है, और जो एडिटोरियल का सेशन दिया जाता है उस सेशन का अगले दिन यानी आगे कुछ दिनों में फिर उसका टेस्ट पेपर दे दिया जाता है। उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कराया जाता है। ग्रामर एवरीडे हो रहा है। अभी ग्रामर में नाउन हम लोगों का नाउन पार्ट हो चुका, अब हम लोग नाउन एंड केस पर हैं, यानी नाउन ही में बात कर रहे हैं अभी। उसका टेस्ट पेपर भी आपको दिया जाता है। डिफेंस का एक अलग से जो आपका मॉक टेस्ट आज है, एसएससी के बारे में अलग से, बैंक के बारे में अलग से, बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। अगर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से लिखा है चेंज इन डायरेक्ट नारेशन। नारेशन से क्वेश्चन है, वॉइस नारेशन एक एयरफोर्स नेवी में आता है। कह रहा है कि इसको इनडायरेक्ट नारेशन में बदलें। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, लिखा है ही सेड, वह बोला, आई एम वेरी बिजी नाउ, वह बोला कि मैं अभी बहुत ही व्यस्त हूँ। तो देखिए चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे तो सब जगह सेड है, ही सेड ही सेड ही सेड सही है, दैट है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एम है तो इसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा। और ये देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा तो आई को बदल कर ही कर देंगे। ये देखिए नाउ का पैसिव वॉइस जो, या नाउ का इनडायरेक्ट जो हम बनाते हैं वो देन होता है, तो आपका आंसर जाएगा ही सेड दैट ही वाज वेरी बिजी, ठीक है, देन। तो आपका आंसर इसमें डॉग जाएगा। ही सेड दैट वह बोला, ही वाज वेरी बिजी देन, कि वह बहुत ही व्यस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पैसिव में चेंज करना है इसको। लिखा है हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग, करे किसने इस गाने को बनाया, ठीक है। कंपोज मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। तो इसमें देखिए हूँ से है तो इसका पैसिव अगर बनाएंगे तो हूँ का हुम होगा, और ये दिस सॉन्ग आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ऐसे इसको कहा जाएगा कि दिस सॉन्ग। आप जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो दिस सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसे लिखना होगा दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड बाई हुम, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा डॉग। दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज बाई हुम। इसको ऐसे ही बनाया सकता है कि हुम, ठीक है, हुम से ही बनेगा, हुम, ठीक है, या हुम के बाद ऐसे लिखना होगा हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज्ड। तो काफ़ी आसान है, ये आपसे बनेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा डॉग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिखा है फाइंड द नाउन क्यूरियस। क्यूरियस एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन आपको ढूंढना है। क्यूरियस मतलब उत्सुक होता है, इसका नाउन जो होता है वो क्यूरिसिटी होता है। तो देखिए पहला तो क्योर, ये तो वर्ब है, ये तो उपाय करना होता है। ये देखिए सेकेंड ऑप्शन क्यूरिसिटी, ये नाउन है आपका, आपका आंसर है। देखिए ये आपका लिखा है क्यूरियसली, ये तो गलत है, ये क्यूरियसली भी गलत है। तो आपका आंसर नाउन ढूंढना है, क्यूरिसिटी जाएगा क्यूरियस का, तो आंसर बॉय होगा। 4 नंबर आइए, फाइंड द प्लूरल ऑफ फेनोमेनन। देखिए बहुत बार ये सब एयरफोर्स और नेवी में आते हैं। फेनोमेनन एक प्लूरल वर्ड है कि सिंगुलर, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सिंगुलर वर्ड है, क्योंकि अंत में ओ एन है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई एक ग्रीक और लैटिन बेस का नाउन है और जिसके अंत में ओ एन है, उसको प्लूरल में चेंज करते समय ओ एन को हटाकर ए कह देते हैं। जैसे फेनोमेनन, कैरेटेरियन, ये दोनों वर्ड अक्सर आता है। तो आपका फेनोमेनन का प्लूरल ओ एन को हटा के ए होगा, फेनोमेना होगा। तो देखेंगे कि फेनोमेना कौन सा ऑप्शन में है। तो पहला तो फेनोमेनाज है, गलत है। दूसरा फेनोमेना है, सही है। थर्ड फेनोमेनाज, ये भी गलत है। ये फेनोमेनाज गलत है। तो आपका दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपका बॉय होगा,
फेनोमेना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लिखा फाइंड द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमको पता लगाना है किसका, ट्रस्टी का। ट्रस्टी किसको कहते हैं, देखे होंगे कोई मतलब एक संस्था बनाया जाता है तो संस्था के मेंबर को ट्रस्टी कहते हैं। तो इसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो इसके समूह के लोगों को कलेक्टिव नाउन पूछा है तो इनके समूह के लोगों को बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो पहला कमिटी है, ये तो समिति होगा, नहीं होगा। कॉर्प से तो दल होता है, और स्ट्रिंग भी दल के लिए होता है लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बोर्ड हो जाएगा। लोगों के समूह को, बोर्ड को ट्रस्टी कहा जाता है। बिल्कुल आप इसे लास्ट तक देखेंगे, सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का है फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ। ठीक है, लैड। लैड मतलब होता है लड़का, लैड का मतलब होता है लड़का। इसका फेमिनिन होगा तो लड़की हो जाएगा, लैश होता है LASS। ठीक है, इसका फेमिनिन होगा LASS, लैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड। बेस्ट सिमिलर वर्ड आपको पता लगाना है। तो देखिए पहला वर्ड अगर इसमें देखिएगा तो लिखा है इनवे, ENVY। इनवे मतलब होता क्या है, इसका मतलब ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या या द्वेष। निगेटिव वर्ड है, ईर्ष्या या द्वेष, तो इसका साइनो भी वैसा ही होगा। पहला लिखा हुआ कंफर्ट। कंफर्ट मतलब तो आराम होता है, नहीं होगा। हेटर। हेटर मतलब होता है नफरत या ईर्ष्या, ये हो सकता है आंसर। थर्ड प्लेजर। प्लेजर मतलब तो खुशी है, तो एंटो हो गया, नहीं होगा। काइंड मतलब भी दयालु होगा, ये भी एंटो हो गया। तो आपका आंसर NY का हेटर जाएगा, नफरत होगा, घृणा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लिखा है हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या होता है, हार्मोनी मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो आम सहमति होता है, मेल मिलाप। हार्मोनी को कहा जाता है मेल मिलाप या आम सहमति, पॉजिटिव टाइप का वर्ड है। तो पहला लिखा हुआ क्लैश। क्लैश मतलब होता है दरार, दुश्मनी। डिसएग्रीमेंट मतलब ही होता है असहमति। फाइटिंग मतलब ही होता है झगड़ना। ये तीनों वर्ड आपस में सेम वर्ड है। और कॉन्सेंसस लिखा, देखिए कॉन्सेंसस मतलब होता है आम सहमति। ठीक है, तो आपका हार्मोनी का साइन हो जाएगा, आम सहमति हो जाएगा, एक जैसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। लिखा है फाइंड अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड ढूंढना है। पहला वर्ड लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। लिखिए सब लोग, मिटिगेट मतलब कम करना। इसका अपोजिट हो जाएगा बढ़ाना। तो पहला लिखा है काल्म। काल्म मतलब तो होता है शांत करना, ये तो नहीं होगा। एज मतलब भी होता है शांत, ये दोनों सेम वर्ड हैं। पेसिफाई मतलब भी होता है शांत, तीनों वर्ड सेम है। तो जब तीनों वर्ड सेम आए तो तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, इंटेंसिटी होगा। ऐसे इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसीफाई होना चाहिए था, लेकिन इंटेंसिटी भी गलत नहीं है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बॉय होगा। इंटेंसिटी मतलब होता है बढ़ना होता है, ठीक है, अधिक होना, बढ़ना। चलिए सुपरफ्लस। सुपरफ्लस मतलब होता है अनावश्यक होता है, बिना जरूरी का। सुपरफ्लस का हिंदी लिखिए अनावश्यक, बिना जरूरी का। तो इसका अपोजिट ढूंढना है तो जरूरी हो जाएगा, पहला ऑप्शन। एक्सेसिव, ये भी होता है बहुत ज़्यादा, बिना जरूरी का। सेकेंड आइए नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। थर्ड आइए लेविश, बहुत ज़्यादा। फोर आइए अबंडेंट, बहुत ज़्यादा, पर्याप्त। तो ये जो आप देखेंगे तो ए से लेकर ये सब सेम वर्ड है। आपका बॉय भी है जो ज़रूरत है ए, तो सुपरफ्लस का आपका अपोजिट वर्ड नेसेसरी होगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है क्या कि फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड ढूंढना है। तो चलिए इसको लिखिएगा, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी मतलब अध्ययन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चारों ऑप्शन में से ऐसे जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोग्राफी सी में है, लेकिन चारों पे मैं आपके साथ बात करूंगा क्योंकि एग्जाम में तो चारों आते हैं। बायोग्राफी लिखिए, इसका मतलब होता है जीवन वृत्तांत, मतलब किसी के जीवन के वर्णन को बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है शब्द उच्चारण विज्ञान, किसी भी शब्द के उच्चारण करने की विज्ञान को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। कोरियोग्राफी आगे है। कोरियोग्राफी मतलब होता है संगीत का विज्ञान, संगीत संयोजन विज्ञान या नृत्य कला में कह सकते हैं। डांसर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कोरोनोग्राफी। तो आपका आंसर जाएगा कैट होगा, डेमोग्राफी हो जाएगा, जनसंख्या से संबंधित है। 12 है समथिंग दैट इज हिडन। कुछ ऐसा चीज़ है जो छुपा हुआ है, जो रहस्यमयी है, जिसको कोई नहीं जानता है, रहस्य है। तो कौन सा वर्ड है जो रहस्य के बारे में बताता है, तो पहला वर्ड मैस्ट्री, रहस्यमय होता है। डाउट, संदेह होता है। शर्मॉन भी संदेह, डिस्टॉर्ट। तो ये सब में ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो मैस्ट्री होगा। संदेह की बात कर रहे हैं तो आंसर 12 का एप्पल होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, यानी इडियम एंड फ्रेज है। चलिए लिख लीजिए आप, चिकन हार्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई एक बार SSC में भी पूछा हुआ है। डरपोक होता है, डरावना। ठीक है, चिकन हार्टेड मतलब लिखिए डरपोक या डरावना। तो चलिए ऑप्शन चेक कीजिए। पहला लिखा है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब तो आज्ञाकारी होता है, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। बॉय में लिखा है फियरफुल, डरपोक, डरावना, ये आंसर बन सकता है। थर्ड में लिखा है कॉरिजियस, बहादुर, ये तो नहीं बनेगा। डाउटफुल मतलब संदेहपूर्ण, ये नहीं बनेगा। तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर फियरफुल हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। क्लियर।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ड्रा अ लाइन, बहुत बार आया है, सीमा तय करना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ड्रा अ लाइन मतलब होता है सीमा तय करना, तो इसका जाएगा लिमिट तय करना, तो पहला ही ऑप्शन है फिक्स अ लिमिट, मतलब सीमा तय कर देना, तो 14 का ये जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। ठीक है, लिखा है फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, आपको एरर पता लगाना है दिए गए सेंटेंस में। कह रहा है एवरीवन, देखिए एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट का काम किया है। अटेंडेड, देखिए अटेंडेड वर्ब है, हर कोई शामिल हुआ था द सेमिनार, सेमिनार में, तो देखिए इसमें एवरीवन जो है सब्जेक्ट है, अटेंडेड मेन वर्ब है, द सेमिनार ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा है, यहाँ देखिए एक छूट गया है आगे, एक्सेप्ट होगा, आप लिख लीजिएगा सेमिनार के बाद एक्सेप्ट, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है, नहीं आया है इसमें, तो सेमिनार के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट एक तरह का प्रीपोजिशन है, यहाँ एक्सेप्ट लिख लेंगे आप, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रमन तो सही है, ये आई है, आई सब्जेक्टिव केस में है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, मी हो जाएगा, तो आपका आंसर कैट होगा। आप ज़रूर रमन के पहले एक्सेप्ट लिखेंगे, क्योंकि मेरा ये छूट गया यहाँ पे लिखना, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब होता है के छोड़कर प्रीपोजिशन है, तो आपका आई नहीं मी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, वन एक व्यक्ति में हेल्प मदद कर सकता है, वन सेल्फ अपने आप का, तो देखिए वन जब सब्जेक्ट बनता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी के अनुसार होता है। अगर ही रहता तो हिम सेल्फ होता, दे रहता तो देम सेल्फ होता, आई रहता तो माई सेल्फ होता, तो ये वन है तो वन के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है। एक व्यक्ति को मदद करने की संभावना है स्वयं से, तो आंसर डॉग जाएगा, कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इंप्रूवमेंट में है, कह रहा है कि इंप्रूव द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस को इंप्रूव करना है। कह रहा है लुकिंग बैक, पीछे की ओर देखिए, पीछे की ओर देखिए मतलब कहाँ जाइए, पास्ट में चलिए, पास्ट टेंस में आ जाइए। अब पीछे की ओर देखिएगा तो आई रियलाइज, मैं ऐसा रियलाइज करता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ, कौन सा टेंस है रियलाइज, V2, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ऐसा रियलाइज करता हूँ कि मैं गलत हूँ कि मैं गलत था, तो महसूस कर रहे हैं पीछे, तो गलत भी आप तो पीछे ही हैं। ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ तो पहले कह रहा है पीछे देखिए, रियलाइज पास्ट में है, तो जब ये पास्ट में है तो एम नहीं आएगा, एम तो प्रेजेंट में है, तो आई के साथ पास्ट में क्या होगा, तो दिए गए 4 ऑप्शन में से देखना है कौन होगा। अब एक है वाज, एक वर, एक वुड, तो वुड मॉडल वर्ब तो नहीं आएगा यहाँ पे, वेयर तो नहीं आता है आई के साथ, जनरली आपका वाज जाएगा, आई वाज रॉन्ग हो जाएगा, आंसर एप्पल हो जाएगा 17 का। 18 क्वेश्चन में आइए, वोमेन कैंडिडेट्स, कह रहा है कि वे कैंडिडेट जो औरत हैं, वोमेन कैंडिडेट्स मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो औरत हैं, सही है। वोमेन देखिए प्लुरल इसलिए आ रहा है, वो आर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो छूट मिलना होता है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट मिलना, उनको छूट मिलता है पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी में जमा करने में। देखिए एग्जेम्प्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है फ्रॉम लगता है, एग्जेम्प्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, तो एग्जेम्प्ट के साथ तो यहाँ 2 दिखा है, गलत है, चारों ऑप्शन में से बॉय में ही फ्रॉम है, तो आंसर बॉय होगा। चलिए 19 और 20 है, लास्ट फिलर देखते हैं। कह रहा है कि कल्पना हैज़ नो पेपर, कल्पना के पास कोई पेपर नहीं है, पेपर मतलब होता है कागज़ कोई, ठीक है, टू राइट की लिख सके। देखिए राइट कहीं पे अगर आता है WRIT और लिखने की बात होती है तो राइट के बाद या तो ऑन होता है या तो राइट के बाद अपॉन होता है। जब लिखने की बात हो कहीं पर और राइट लिखा गया हो WRITE, तो इसके बाद जो होगा या तो ऑन होगा और या तो उसके बाद अपॉन होगा, दोनों में से कोई होगा। कह रहा है कल्पना के पास कोई पेपर नहीं है कि वो लिखे, तो किस पर, पेपर पर, तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों ऑप्शन में अपॉन हो सकता है, ओवर नहीं होगा, एट नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तो दिए गए चारों ऑप्शन में से ऑन नहीं है तो अपॉन होगा, एप्पल आंसर हो जाएगा। ओवर कब होता है, जब अधिक बताना होगा तब, या ऊपर ऊपर बताना होगा तब। जैसे आपके पास मानिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है तो ओवर है, या ऊपर ऊपर कोई चीज़ है तो उसको भी ओवर है। ऐट तो छोटे जगह के लिए होता है या घड़ी के समय के लिए होता है। ऑफ कब यूज होता है, जब निगेटिव बातों को बताया जाता है तब। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका, 19 का ऑप्शन एप्पल होगा, अपॉन होगा। सी इज बिजी, वह व्यस्त है, हर वर्क। देखिए बिजी के साथ हमेशा विथ आता है, लिख लेंगे आप, बिजी विथ होता है किसी काम में व्यस्त होना, काम में व्यस्त होना, कार्य में व्यस्त होना, तो बिजी के साथ विथ होगा। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो विथ होगा। ऐसे चारों ऑप्शन में बात कर दूँ, अबाउट मतलब होता है के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, या अबाउट मतलब लगभग भी होता है। मेरे पास लगभग 10 रुपये हैं तो आई हैव अबाउट 10 रुपीज़, ठीक है। या फिर कहा जाए तो अबाउट मतलब के बारे में, मैं आपके बारे में जानता हूँ तो आई नो अबाउट यू। देखिए ऑफ जो होता है हमेशा 2 नाउन को आपस में जोड़ता है, जब कभी 2 नाउन को जोड़ना है तो ऑफ आएगा।
ऑन जो होता है हमेशा किसी चीज़ के ऊपर के बताने की बात करता है। किताब जो है टेबल पर है तो ऑन वहाँ होगा। यहाँ बिजी है, बिजी के साथ आपका आंसर विथ जाएगा तो आपका बॉय होगा। देखिए एवरीडे हम लोग ऐसे ही डिफेंस का एक एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, तो आप ऐसे ही सारे मॉक टेस्ट को बिल्कुल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपका 20 में से कितना मार्क्स आ रहा है, मुझे बताइए। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही बात करते चलेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे आप अपने तरफ से शेयर कीजिए और बाकी सारे वीडियो को भी मेरे चैनल पर देखते रहिए। थैंक यू।